तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 31, दूसरा अध्याय का 31वां श्लोक है ये। पिछले श्लोक तक 30 नंबर श्लोक तक भगवान आत्मविज्ञान की चर्चा करते हैं, साइंस ऑफ सोल, आत्मा के तत्व के बारे में चर्चा की अर्जुन को। इस आधार पर कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, तो इसलिए शरीर के लिए शोक क्यों करना। फिर आत्मा के कल्याणकारी कार्य को करते वक्त अगर कभी कभी शारीरिक या भौतिक रूप से कुछ नुकसान हो जाए या नुकसान का सामना, हानि का सामना करना पड़े, तो भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो क्या करे, आत्मा के कल्याणकारी कार्य को करे। इस बात को कन्विंस करने के लिए भगवान 20 श्लोकों में आत्म तत्व का अर्जुन को व्याख्या की। अब उस व्याख्या के बाद अब ये एक दूसरा सेक्शन चालू हो रहा है। इसे दूसरा दूसरा तरीका, दूसरा वे ऑप्शन से भगवान समझाएंगे अर्जुन को, फिर भी आपको क्यों युद्ध करना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए भगवान टेक्स्ट 30 हम लोग चर्चा कर चुके थे। 31, सो अगर जो है भौतिक धर्म के बारे में भी विचार करें अर्जुन, तो भी अर्जुन तुमको युद्ध करना चाहिए। आध्यात्मिक धर्म के अनुसार भी युद्ध करना उचित है अर्जुन के लिए, ये अभी तक चर्चा की। भौतिक धर्म के ऊपर विचार करें, जिसको स्वधर्म भी बोला जाता है। स्वधर्मम अपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. कि स्वधर्मम अपि चा अवेक्ष्य, अगर अर्जुन तुम अपने स्वधर्म की भी बात करो। स्वधर्म मतलब जब तक हम शारीरिक धर्म, शरीर है जिसके पास, तब तक ये शरीर से संबंधित जो धर्म होते हैं उसको स्वधर्म बोला गया। स्वधर्म मतलब वंस ओन रिलीजियस प्रिंसिपल। हमारा वास्तविक स्वधर्म तो क्या है, वैसे तो वास्तविक स्वधर्म स्वधर्म क्या है। हाँ, जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसका जो धर्म है वही हमारा वास्तविक स्वधर्म है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव कृष्ण का नित्य दास। तो इस नाते उसका वास्तविक स्वधर्म तो है कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की भक्ति करना, ये हमारा वास्तविक स्वधर्म है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जब तक इस भौतिक संसार में देहात्म बुद्धि में रहता है, शारीरिक चेतना में रहता है, तो अपने स्व रूप, अपने सेल्फ को क्या मानता है, शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। तो अगर अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हो अर्जुन तुम, फिर भी उस दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो हम वास्तविक तुम्हारा धर्म क्या, फिर भी तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय धर्म, शरीर क्या है, क्षत्रिय है अर्जुन। आत्मा तो क्षत्रिय नहीं है, आत्मा तो
डायरेक्ट भगवान का अंश। हाँ। तो इसलिए भगवान के आदेश के अनुसार अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। शरीर के स्तर से देखे तो शरीर क्या है अर्जुन का? क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय के लिए भी ये धर्म है, जैसे भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि। तो यहाँ पे अपि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अपि का मतलब होता है भी। हाँ। अगर अपने स्वधर्म यानी शारीरिक धर्म पे भी विचार करो तो भी तुमको अर्जुन न विकम्पित अर्हसि, आपको संकोच नहीं करना चाहिए, इस युद्ध को करने से यानी इस कर्तव्य का पालन करने से संकोच नहीं करना चाहिए, इस धर्म का पालन करना चाहिए। कभी कभी लोग इन श्लोकों के आधार पर ये बोलते हैं कि अब हमारा जो शरीर का जो धर्म है वो वही महत्वपूर्ण है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और गीता हमको वही सिखाती है कि अपने कर्म को करो, अपने कर्तव्य को करो। आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उस कर्तव्य को करो। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फैमिली मैन हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, भारतीय हैं, जो जिस अ, धर्म कर्तव्य से जुड़ा हुआ है उसको वही कर्तव्य करना चाहिए, वो करना करना चाहिए। हाँ, यही गीता का संदेश है। और उसी कर्म को करने से आप सिद्धि को प्राप्त करिए। हाँ। आप ऐसे कितने लोग ये सोचते हैं सही है, कितने लोग सोचते हैं गलत? सही है सर। कितने लोग सोचते हैं सही है, हाथ ऊपर करिए। अच्छा। और कितने लोग सोचते हैं गलत है, हाथ ऊपर करिए। कितने लोग सोचते हैं सही भी है गलत भी है? कितने लोग सोचते हैं सही भी नहीं है गलत भी नहीं है? बाकी लोग क्या सोचते हैं? कितने लोग कंफ्यूज है, कंफ्यूजन के स्टेज में? हाँ। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन ये जो अपी शब्द आया है, इससे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। क्यों? अपी मतलब भी। ये तो ध्यान रहे, भगवान कृष्ण भौतिक धर्म, भौतिक कर्तव्य या भौतिक कर्म को सही तरीके से मतलब वैदिक शास्त्र के अनुसार ना उसको सही तरीका बोलते हैं। तो जो भौतिक कर्म या कर्तव्यों को भगवान ने बोला है करने के लिए, तो वो अल्टीमेट नहीं है, ये ध्यान रहे। वो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। नहीं, जैसे महाप्रभु बोले सनातन गोस्वामी के समय वो पाए, रिजेक्ट नहीं किए, ऐसा नहीं बोले कि गलत है, लेकिन बोले ये एक्सटर्नल है, बाहर है, ये परम सिद्धि को नहीं प्राप्त कराएगा। समझिए, ये ध्यान रहना चाहिए। तो अपी शब्द ये सूचित करता है कि जो व्यक्ति अगर किसी कारणवश अपने जो परम कर्तव्य हैं उनको नहीं कर सकता है, नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता है, तो उसको कम से कम अपने भौतिक स्तर के कर्तव्यों को शास्त्र अनुसार करना चाहिए। वो करने से भी वो आगे प्रगति करेगा। और फिर फाइनली जब वो पाप से जब मुक्त हो जाएगा, पाप नहीं करेगा, तो साधु संघ के प्रभाव से कभी इस समझ में आ सकता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो मेरा परम कर्तव्य क्या है? मेरा परम कर्तव्य मतलब वास्तविक कर्तव्य क्या है? वो है कृष्ण का सेवा का, कृष्ण का भजन का। तो उस स्तर पे वो पहुंच सकता है। लेकिन जो उस अभी इमीडिएटली कृष्ण का भजन करने के लिए तैयार नहीं है, कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता है, तो फिर क्या ऑप्शन है? फिर बोल रहे हैं भगवान, एक कम से कम कुत्ता बिल्ली सुअर के जैसे तो मत जीवन यापन करो, शास्त्र विधि पालन करो। आप क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, या आज के समय में कोई अलग अलग प्रकार से कार्य में लगा हुआ है, कर्म कर रहे हैं, तो उन कार्यों को, कर्तव्यों को, कर्म को आप शास्त्र की विधि का पालन करते हुए करो।
मनमाने तरीके से मत करो। हाँ। भौतिक लाभ चाहिए लोगों को संसार में, तो भौतिक लाभ भी शास्त्र के कर्म जो उनको करके प्राप्त किया जा सकता है, इसको बोलते हैं कर्म काल। हमारे जो कर्तव्य है। नास्तिक मत बनो। भगवान के और देवताओं की अथॉरिटी को स्वीकार करो। और अपने जो है उनके प्रति जो हमारा ऋण है, देवार्षि ऋणों अपेक्षाओं, इस अलग अलग ऋण है, उन ऋणों को पूरा करो। तो आप पाप नहीं लोगे, पाप से बच जाओगे। पाप से बच जाओगे तो आप आगे प्रगति ही करोगे। इसलिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि गीता का ये जो है एकमात्र संदेश नहीं है। इसलिए कि यही गीता का अंतिम संदेश है, यह एकमात्र संदेश हो गया, या यही अल्टीमेट चीज है। तो भगवत भजन, भगवत भक्ति जो है, कृष्ण को पूर्ण समर्पण करके कृष्ण को सेवा अर्पण करना, यही टॉप मोस्ट है। वो आगे भगवान बताएंगे। लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान, ठीक है, अर्जुन को देखे भगवान की फिर भी ऐसे हेजिटेट कर रहा है। आत्मा के विषय में तो बता दिए कि शरीर नहीं आत्मा, लेकिन इतना जल्दी किसी को आत्मा के विषय में समझ में नहीं आता है। इसलिए भगवान ने फिर और ऑप्शन दिए। लेकिन वो ऑप्शन जो अलग अलग दिए गए हैं, वो किस लिए दिए गए हैं? ताकि उन विकल्पों को पालन करके व्यक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ जो ऑप्शन है, किसी को पूर्ण समर्पण उस स्थिति तक पहुंच सके। ठीक है। इसलिए ये जो सेक्शन है यहाँ पे इस श्लोक से चालू हो रहा है, ये कर्म कांड, और फिर धीरे धीरे कर्म योग। कर्म कांड कर्म योग, इसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद, या इसलिए इसके बाद ये समझाने के बाद भगवान फिर बुद्धि योग या भक्ति योग का भी वर्णन चालू कर देते हैं। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि स्वधर्म अपि चावेक्ष, अगर अपने शरीर भौतिक धर्म के ऊपर भी आप विचार करो तो भी आपको इसमें जो है इस युद्ध से विचलित होने नहीं चाहिए। क्यों ऐसा? बिकॉज बोल रहे हैं, धर्माधि युद्ध श्रेयोन्य क्षत्रिय न विद्यते। ये धर्म जो है, जय महाविष्णु, धर्माधि, हाँ, युद्ध श्रेयोन्य क्षत्रिय न विद्यते, कि किसी क्षत्रिय के लिए, हाँ, धर्म के लिए युद्ध करने से ज्यादा श्रेष्ठ और कार्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है क्षत्रिय के लिए, जो अपने आप को क्षत्रिय समझता है। So there is no need for hesitation. Out of four orders of social administration, the second order for the matter of good administration is called Kshatriya. हाँ, चार प्रकार के वर्ण व्यवस्था है, मालूम है आप सब लोग को? चार वर्ण कौन कौन से हैं? हाँ। हाँ। हाँ, चार प्रकार के आश्रम, संन्यास आश्रम। हर व्यक्ति जो है किसी एक वर्ण को बिलोंग करता है और किसी एक आश्रम को बिलोंग करता है ना? तो आप सबको मालूम है अपना अपना वर्ण और आश्रम? सब लोग जानते हैं अपना अपना वर्ण और आश्रम? हाँ, मालूम? बता सकते हैं क्या? हाँ। वर्ण कौन सा वर्ण है? और आश्रम? गृहस्थ। जो विवाहित है गृहस्थ आश्रम, जो विवाहित नहीं है तो या तो ब्रह्मचारी आश्रम, और जो विवाहित के बाद अभी रिटायर हो गए हैं तो वो वानप्रस्थ आश्रम, और सन्यासी तो कोई नहीं। हाँ। और वर्ण, वर्ण वैसे तो कलयुग में बताया गया है कि कलो शूद्र संभव। इस कलयुग में सब शूद्र हैं। कलो शूद्र संभव क्यों? किसका कारण क्या है? क्योंकि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा। जन्म लेते ही हर कोई शूद्र है। कोई ब्राह्मण के यहाँ भी जन्म लेगा, वो भी जन्म लेते ही क्या है? शूद्र ही है। लेकिन क्योंकि जब उसका संस्कार किया जाता है विधिवत, तब वो धीरे धीरे द्विज बनता है, विप्र बनता है, फिर ब्राह्मण बन जाता है। जब द्विज संस्कार होता है ना, उसको जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं, द्विज संस्कार बोलते हैं, वो दीक्षा है। उस वक्त वो द्विज बन जाता है। अभी द्विज लेकिन बना है, ब्राह्मण नहीं है।
द्विज, सेकंड बॉर्न, ट्वाइस बॉर्न। फिर जब वो गुरुकुल में जाएगा, गुरु के आदेश पे वेद शास्त्र पढ़ना चालू करेगा, वेद पढ़े तिथि विप्रा, तब वो विप्र कहलाता है। अभी भी ब्राह्मण है। और जब वेद पाठ पढ़ने से उसको ज्ञान मिल गया, अब उसका अनुशीलन करने लगते हैं, उसका पालन करते हैं अपने जीवन में। शास्त्र की शिक्षाओं को जो है समझ गया है और उतार रहा है, तो क्या होता है, समा दमा तितिक्षवा आर्जवम, ये सब गुण उसके अंदर आ जाते हैं। कि ब्राह्मण के 9 गुण, और ब्राह्मण के जो षड कर्म, निपुणो विप्रा, मंत्र तंत्र विशारदा, तो 6 जो कर्म है वो उसमें निपुण हो जाता है। कौन कौन से 6 कर्म है ब्राह्मण के? हाँ, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, जब ये करने लग जाए तब वो ब्राह्मण कहलाता है। तो ऐसा ब्राह्मण जब भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर ले, निस्वार्थ भाव से सेवा करे, भजन में लग जाए, तो वो वैष्णव कहलाता है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये जो क्षत्रिय ऑर्डर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ पर्सन कहलाते हैं। छत का अर्थ होता है हर्ट, टू हर्ट, हर्ट। छत मीन्स नुकसान पहुंचाना, क्षति, क्षति से या है क्षत, है ना? क्षति शब्द भी, छत। और क्षत्रिय, छत त्रायते इति क्षत्रिय, जिस प्रकार की क्षति से बचाए उसको क्षत्रिय बोलते हैं। हाँ। और जो क्षति प्रदान करे उसको क्या बोलेंगे? क्षत्रिय नहीं होगा, क्षत दान, छत, क्षति प्रदान, क्षत दान बोलेंगे। तो आजकल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ज्यादातर लोग, सब नहीं बोल सकते, कुछ लोग तो क्षति से बचाते भी हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है, ये भागवत में बताया गया 12वें स्कंद में। दस्यु प्रायेषु राजकुलेषु च, कि प्रायेषु मतलब ऑलमोस्ट 90%, 95%, ज्यादातर जो राजकुलेषु यानी क्षत्रिय वर्ण के होंगे जो, वो क्या होंगे, दस्यु होंगे। दस्यु मतलब लुटेरे, डाकू, चोर होते हैं। हाँ, इतने सारे टैक्स क्या है, या तो आप डायरेक्ट आकर के चोरी कर लो, या तो बहुत सारे टैक्स लगा दो बस। हाँ, तो भागवत में इसलिए बताया गया है कि प्रायेषु, प्रायेषु मतलब ज्यादातर, कुछ एक होंगे जो सीधे से जाते भी हैं, ये ज्यादातर कलयुग में लक्षण। तो उनको क्षत्रिय नहीं बोलते, उनको उनको क्या बोल सकते हैं, क्षतदा, क्षतिदा, क्षति प्रदान करने वाले। और क्षत्रिय मतलब जो आ, क्षति से बचाए, उनको क्षत्रिय, टू गिव प्रोटेक्शन। तो जो क्षत्रिय सर ट्रेन फॉर किलिंग इन द फॉरेस्ट, जब ये क्षति से बचाने की बात आती है तो उनको जो है कभी कभी हिंसा भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि क्षति से बचाने के लिए क्या जरूरी है, कि अगर कोई क्षति करे तो उसको मारना भी पड़ेगा ना। इसलिए हमारा जो डिफेंस है तो उसको डिफेंस बोला जाता है। डिफेंस मतलब वही क्षत्रिय। तो डिफेंस मतलब बचाव करना है। ये बचाव के लिए से थोड़ी ना कि बस खड़े हो गए, उनको ट्रेनिंग जरूरत है ना कि कैसे मारना भी है। इसलिए पहले के समय में क्षत्रिय, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, कि एक्सपर्ट बनाने के लिए कि कैसे मारना है अगर कोई ऐसे क्षति पहुंचाने वाले आते हैं, तो उनके लिए अलाउड था कि ट्रेन फॉर किलिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में जाकर के ऐसे खूंखार पशु जिनके रहने से वन में अन्य जीव जंतुओं को क्षति होती है, तो उनको वो मारने का कार्य करते थे। मार के काट के आके खाने के लिए नहीं, या बस केवल कुछ नाम प्राप्त करने के लिए नहीं। लेकिन उस केस में भी वो क्षत्रियो को उसको मारने का पाप लेना पड़ता था। लेकिन वो जो पाप कैसा है, रिक्वायर्ड पाप, वो आवश्यक है। जैसे आप आ, जब कुछ बनाते हैं, कुछ सृष्टि करते हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, कुछ चीजें होंगी जो वेस्ट होंगी ही होंगी बनाने के बाद, तो उस वेस्ट को भी भरपाई करने के फिर उपाय रहते हैं। तो ऐसे ही पहले के क्षत्रिय हैं जैसे, या वैश्य होते थे, बिजनेस क्लास होते थे, तो कुछ ना कुछ उस वर्ण में रहते हुए कर्तव्य का पालन करने के लिए वो पाप होता था। लेकिन उससे बचने के फिर उपाय रहते थे, यज्ञ वगैरह करके वो हो जाता था। केवल ब्राह्मण ही होते थे जो कि
पूर्ण रूप से पाप रहित रहता है, कोई किसी भी प्रकार की हिंसा करने की आवश्यकता नहीं। हाँ? क्योंकि अगर कहीं पे जरूरत भी है हिंसा करने की तो ब्राह्मण खुद हिंसा नहीं करते, वो क्षत्रिय को बुलाते थे। तो क्षत्रिय हिंसा करके वो उसका कर्तव्य है, इसलिए क्षत्रिय से श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं। So the Kshatriya would go into the forest and challenge a tiger face to face and fight with the tiger with his sword. इसलिए क्षत्रिय कौन है? जो जंगल में जाए और ऐसे बंदूक लेकर के दूर से शेर को मार दे, है ना? क्षत्रिय है। उसको क्षत्रिय नहीं बोलते। क्षत्रिय मतलब कौन? संभाजी महाराज शेर का जबड़ा फाड़ दिए थे, वो असली क्षत्रिय है। पहले के क्षत्रिय जैसे जाते थे, एक टाइगर को शेर को चैलेंज करते थे और उसको ऐसे हाथ की लड़ाई करते थे और उसको डिफीट कर देते थे। ऐसे ऐसे क्षत्रिय हुए हैं। आज है कोई ऐसा? अब तो कुत्ते के भौंकने से भाग जाएंगे। शेर का गर्जना इतना भयानक है ना, गर्जना सुन लेगा कोई 1 किलोमीटर दूर से तो गाड़ी यूटर्न लेके भाग जाएगा। इतना भयानक दहाड़ता है, सुना किसी ने? हाँ। नरसिंह अवतार मूवी देखे हैं ना? तो टीवी में ही सुने, असली में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन वो क्षत्रिय होते थे। एक दुष्यंत महाराज थे। वो तो क्षत्रिय बनना तो छोड़िए, राजकुमार थे, जब छोटे बालक थे तो शेर से ऐसे हाथ से लड़के डिफीट कर लेते थे, पावरफुल थे। वही दुष्यंत महाराज के फिर वंश में वो भरत महाराज आए। तो पहले क्षत्रिय ऐसे होते थे। सो चैलेंज अ टाइगर फेस टू फेस एंड फाइट विद द टाइगर विथ हिज स्वॉर्ड, तलवार से लेकर के युद्ध करने के लिए अलाउड रहता था। ऐसा नहीं कि दूर से छुप के गोली मार दे, तलवार से लिखा है अलाउड रहता था। लेकिन कुछ क्षत्रिय होते थे तलवार भी नहीं लेते थे, हाथ से ही डायरेक्ट लड़ाई करते थे। So when the tiger was killed, it would be offered the royal order of cremation. This system has been followed even up to the present day by the Kshatriya kings of Jaipur state. The Kshatriyas are especially trained for challenging and killing because religious violence is sometimes a necessary factor. Therefore, Kshatriyas are never meant for accepting directly the order of sannyas or renunciation. Non-violence in politics may be a diplomacy, but it is never a factor or principle. In religious law books, it is stated, आहवेषु मिथो अन्योन्यम जिघांसन्तो महीक्षिता युधमानः परम सत्या स्वर्गम यान्ति अपराम मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततम द्विजय संस्कृता किल मंत्रश्च ते अपि स्वर्गम प्राप्नुवान्। तो इस तात्पर्य को हम लोग कल इसको पूरा करेंगे। अभी समय हो गया है और आप सब लोग आ गए तो इधर कब चालू कर। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है ऑनलाइन क्लास में?